दोस्तों, आपका अपने चैनल ज्योग्राफी बाय मनोज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन रोज़ की तरह जो करंट अफेयर्स के हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमने पिछले 2-3-4 वीडियो डाला, आपने बहुत सपोर्ट किया, आपने देखा। इस तरह से आप हमारे जो चैनल को, हमारे जो प्रश्नों को देखते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे तो आशा है कि हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, आप प्रश्नों को ठीक से विस्तार से पढ़िएगा, बीच में छूटिएगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षाओं में लगभग इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल में ही तमाम तरह की परीक्षा हुई, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, पीजीटी नहीं कर सकते, जीडीसी वगैरह हुआ। इनमें इन तरह के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछे गए थे। तो देर मत करिए, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो आपके जो उत्तर हैं 16 जून, 17 जून, 18 जून और 19 जून। 4 ऑप्शन है। 4 में से जो सही ऑप्शन है ये आपका है ये 18 जून। ठीक, तो इसकी व्याख्या करते हैं। यह दिन टिकाऊ भोजन, सस्टेनेबल फूड को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई है। देखिए, सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ, चाहे पर्यावरण के प्रति हो चाहे इसके प्रति हो। जैसे मान लीजिए पर्यावरण के प्रति है तो हम ऐसा बनाए पर्यावरण जो काफ़ी दिन तक हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मौजूद रहे। मतलब इस तरह से हम पेड़ों के पर्यावरण के साथ रहें कि हम इनके साथ भी रहें। कहने का मतलब है कि हम इनको रहने दें और इस तरह से विकास करें कि इनको नुकसान भी न पहुँचे। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है 18 जून है को मनाया गया था। अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वरुणा नौसैनिक अभ्यास किया? वरुणा, ठीक है। तो रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका और क्या कहते हैं वो अमेरिका। ठीक, 4 ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये फ्रांस है। ठीक, फ्रांस। यह क्या है? भारत और फ्रांस के बीच वरुणा एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास है जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाता है, खासकर ये समुद्री सुरक्षा के लिए, ठीक है, बताया गया है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ल्ड डे कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप कब मनाया गया है? तो ये ऑप्शन है 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये 17 जून हो गया। ठीक हो गया। अब ये क्या है? ये दिन मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु तो बनाया गया है। देखो, इस तरह क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका शायद अभी पिछली परीक्षाओं में जीडीसी में आया था। तो ये क्या है? जिससे हम बताएं ना कि दिनों दिन पेड़ कट रहे हैं, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, ज़मीन बेकार गिरा रही है, इसलिए इसको बचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसका एक ही उपाय है, हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने ही हम अपना पोल्यूशन ठीक कर पाएंगे। प्रदूषण, एक बात जान जाइए, वृक्ष और हम या मानव एक दूसरे के पूरक है। वृक्ष के बिना हम नहीं रहते हैं और हमारे बिना जो वृक्ष है नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमको दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जहाँ पर मरुस्थलीकरण होता है वहाँ की भूमि बंजर होती है, रेगिस्तान वगैरह, तो वहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता है। इसलिए आपको भी हमको भी एक संकल्प लेना है कि इसको हम रोक सकें। तो इसका उत्तर होगा 17 जून। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन को तेज़ी से लागू किया? ग्रीन एनर्जी मिशन को तेज़ी से लागू किया। ठीक है, क्या है इसमें? ग्रीन एनर्जी और मिशन को लागू किया, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो उत्तर होगा इसका, ठीक, गुजरात। ठीक है, तो इसकी व्याख्या है, राजस्थान सौर उत्पादन में अग्रणी है और ग्रीन एनर्जी मिशन में तेज़ी से फैल रहा है। देखिए, राजस्थान में जो सौर ऊर्जा केंद्र है वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में डेवलप कर गया है। शायद विश्व का सबसे बड़ा, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर सोलर पार्क है। इसका नाम भांडला है। ठीक है, कहीं पर आया था ये। तो ये राजस्थान में मौजूद है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस क्षेत्र के लिए फंडिंग बढ़ाई है? वर्ल्ड बैंक ने किस क्षेत्र के लिए फंडिंग बढ़ाई है? शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, रक्षा। तो जाहिर सी बात है, इसमें कौन सा मुद्दा ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा मुद्दा विश्व के सामने एक विश्वव्यापी समस्या बन के उभरा है? तो जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर उत्तर का इसका जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक, इसमें व्याख्या। विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अधिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में? देखिए दोस्तों, हम बता रहे थे ना पहले आपको, सोलर पार्क सबसे बड़ा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो ये आ गया उत्तर, आपका राजस्थान आ गया। ठीक, यहाँ पर बताया था मैंने जो भांडला, ठीक है, भांडला सोलर पार्क आपका ये, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो दिखा दे रहे हैं आपको, हाँ, ये भांडला वाला, ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्क है भारत का क्या, विश्व का भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर जोर दिया है? भारत, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर होगा भारत। ठीक है, भारत ने। इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। देखिए स्वच्छ ऊर्जा मतलब क्या होता है? जैसे जो नवीकरण है, जैसे कोयला, पेट्रोल और गैस, ये सब क्या है? अनवीकरण है, ट्रेडिशनल हैं, मतलब पारंपरिक हैं। इससे क्या होता है? पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन से हमारा पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हमको स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने इस मिशन पर जोर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा, नीति निर्माण, शिक्षा, खेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जाहिर सी बात बहुत ईजी क्वेश्चन है, नीति निर्माण। ठीक, नीति आयोग, इसका नाम पहले क्या था आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है जो नीति निर्माण और विकास योजनाओं में मदद करता है। देखिए नीति आयोग मतलब होता है, इसका जो मैंने नाम पूछा है उसको कमेंट बताइएगा, बताएंगे नहीं हम। और इसके जो मुख्य होते हैं प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसका नाम 2015 से बदला हुआ है, इतना हम क्लू दे रहे हैं, आपको कमेंट बताना है इसका पहले का नाम क्या है। तो नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है जो नीति निर्माण और विकास योजनाओं में मदद करता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल करेंसी CBDC पर काम तेज किया है? चीन, भारत, अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। ठीक है, चीन होगा। चाइना डिजिटल युआन के माध्यम से डिजिटल करेंसी में अग्रणी है। युआन भारत चीन की मुद्रा है। जैसे अपने यहाँ रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, US डॉलर है, और यूरोप में जैसे गैलक करेंसी है, ठीक, यूरो है। जैसे चीन की युआन है। तो डिजिटल करेंसी में ये आगे है। वैसे भारत भी और अमेरिका भी और देश भी काम कर रहे हैं, लेकिन चीन में ज़्यादा एडवांस आगे बढ़ गया है। ठीक, अगर आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा सहयोग, सोलर ऊर्जा को बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना और शिक्षा सुधार। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ये सोलर को बढ़ाना, ठीक है, ऊर्जा को बढ़ाना। तो ये संगठन अवसर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने में बनाया गया है। देखिए दोस्तों, हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़ा उसमें अधिकतर यही बात हुई है कि पर्यावरण को शुद्ध कैसे किया जाए, या हमारा पर्यावरण कितना बिगड़ चुका है। देखिए कितना गंभीर मुद्दा है कि जहाँ पर कोई भी देश इकट्ठा होते हैं इसी तरह की बातें होती है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम आपके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो, क्योंकि वैकेंसियाँ काफ़ी आने वाली हैं और आ भी रही हैं। धन्यवाद।